अजीत डोभाल की अहम बैठक हुई है। एलएसी के ताजा हालात पर हुई है चर्चा। राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुखों के साथ किया है मंथन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ जहां डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रही है, जयशंकर की मुलाकात चल रही है, रिजॉर्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारत चीन पर भरोसा नहीं करेगा। उसने ठान लिया है। लगातार मूवमेंट्स चल रहे हैं और अब सेना को हाई अलर्ट पर रखने के लिए कहा गया है। चीन की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू। बासठ का बदला चीन से 20 में लेगा भारत। ड्रैगन खुद लिख रहा है अपनी मौत की स्क्रिप्ट। अब की चीन टकराएगा तो मिट्टी में मिल जाएगा। एलएसी के दोनों ओर हलचल तेज हो गई। हालात इतने खतरनाक हो गए हैं कि किसी भी वक्त जंग हो सकती है। इस बीच चीन ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी है और कहा है कि इस बार जंग हुई तो भारत की करारी हार होगी। चीन की इन गिदड़ भभकियों से भारतीय सैनिकों के चेहरों पर शिकन तक नहीं है। भारत जानता है कि सीमा पर लगातार मुक्की खाने के बाद चीन को समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। हालांकि भारत को डराने के लिए चीन ने एलएसी पर युद्ध जैसी तैयारी शुरू कर दी है। चीन ने एलएसी पर 50,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। एयरक्राफ्ट और मिसाइलों की बड़ी रेंज भी लगाई गई है। मिसाइल, रॉकेट फोर्स, 150 फाइटर एयरक्राफ्ट भी तैनात हैं। लाइट टैंक और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल भी भेजने की कोशिश में है चीन। H-6 बॉम्बर ट्रेनिंग मिशन के लिए एलएसी पर तैनात किया गया है। चीन की तैयारी तो युद्ध जैसी है, लेकिन सामरिक मामलों के जानकार कहते हैं कि चीन की तैयारी को देखकर साफ लग रहा है कि अगर जंग हुई तो वो बुरी तरह से हारेगा। चीन एलएसी पे अतिक्रमण की कार्रवाई पिछले 4 महीने में कर रहा है और जिस तरह से भारतीय सेना ने पलटवार करते हुए वहां पर अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ाया, उसके बाद हाल ही में पेंगांगसू लेक में पहाड़ियों पे जो है भारतीय सेनाओं ने चीनियों को खदेड़ के कब्जा कर लिया, तो चीन बौखलाया हुआ है। अब भारत और दुनिया के बाकी मुल्क चीन की चालाकी से पूरी तरह से वाकिफ हो चुके हैं। वो जानते हैं कि चीन दोस्ती की बात तो करता है, लेकिन किसी भी वक्त पलटकर वार कर सकता है। दोनों मुल्कों के विदेश मंत्री इस वक्त मॉस्को में हैं और दोनों के बीच 5 अहम मुद्दों पर बात हुई है। मसलन, बातचीत जारी रखते हुए तेजी से डिसएंगेजमेंट करना चाहिए। मतभेद को दूर करते हुए तनाव कम करना चाहिए। सीमा से जुड़े मामलों में प्रोटोकॉल को मानना चाहिए। बॉर्डर पर शांति बना रखें, भरोसा बढ़ाने के उपाय करें और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव यानी एसआर मैकेनिज्म के जरिए बातचीत होनी चाहिए। हैरान करने वाली बात यह है कि अगर चीन इन 5 मुद्दों पर गंभीर है और भारत के साथ इत्तेफाक रखता है, तो फिर एलएसी पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती लगातार क्यों बढ़ रही है? हिंदुस्तान के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच में कुछ अहम फैसले हुए हैं। एससीओ मीट में चीन जो है हर प्रकार से बैकफुट पे था। सारी दुनिया जानती है, चीन के अवाम जानता है, उसके प्रोपेगेंडा के बावजूद कि जो चीन ने लद्दाख में किया, दैट वाज कम्प्लीटली अनकॉल्ड फॉर। हिंदुस्तान को चालाकी से उसने दबाने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, नतीजा उल्टा निकला।
चीन भले ही ये जताता हो कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, लेकिन आपको ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और ताइवान ऐसे मुल्क हैं जो इस ताक में बैठे हैं कि चीन ये गलती करे और ये सब मिलकर उसकी लीला खत्म कर दें। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, इंडिया और चाइना के बीच में जयशंकर से मुलाकात के बाद चीन सुलह के लिए तैयार हो गया है। चीन ने घुटने टेक दिए हैं। चीन के विदेश मंत्री ठोस कदम उठाने को राजी हो गए हैं। रूस के विदेश मंत्री के साथ चीन ने दिए संकेत। चीनी विदेश मंत्री ने जयशंकर के साथ बातचीत का हवाला दिया। एलएसी से सेना को हटाने पर की है बातचीत। जी हां, फिलहाल इस बातचीत का यही सार निकल के आ रहा है कि चीन इस बात पर राजी हो गया है। चीन इस बात को जानता है कि उसका बड़ा नुकसान भारत कर सकता था। अब चीन झुकने के लिए राजी हो गया है। डिसएंगेजमेंट की नीति पर अब काम होगा और रूस के विदेश मंत्री को ये आप कह सकते हैं मैसेजिंग दी है चाइना ने। जी हां, क्या एलएसी पर जंग निश्चित है? चीन ने एलएसी पर युद्ध जैसी तैयारी शुरू कर दी है। चीन ने 50,000 सैनिक तैनात किए हैं। एयरक्राफ्ट और मिसाइलों की बड़ी रेंज भी लगाई गई है। जी हां, सीधे आपको दिखाते हैं कि मिसाइल, रॉकेट फोर्स, 150 फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात किए गए हैं। जो तैयारी है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पीएलए ने क्या क्या तैयारियां की है। जी हां, इन्फेंट्री कितनी है, कॉम्बैट व्हीकल कितने हैं, भेजने की कोशिश की जा रही है। पीएलए ने H-6 बॉम्बर ट्रेनिंग मिशन के लिए एलएसी पर तैनात कर दिया। यानी एक तरफ जहां चीन बातचीत कर रहा है, एक तरफ जहां चीन डिप्लोमेटिक चैनल को खोले हुआ है, वहीं दूसरी तरफ वो अपना जमावड़ा एलएसी के चारों तरफ बढ़ाता जा रहा है। लेकिन भारत भी चुप नहीं बैठ रहा है। भारत ने भी उतनी ही तैयारियां कर रखी। जी हां, ये हम आपको विजुअल्स के जरिए और ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि क्या क्या सामान है, क्या क्या ऐसे असलहे हैं जो चीन ने तैयार करे हैं। पीएलए के पास सीधे अपने इंफोग्राफिक्स स्टूडियो चलते हैं, वहां आपको दिखाएंगे कि आखिर चीन की तैयारी क्या है। चीन मानने को राजी क्यों नहीं है? एक तरफ बात कर रहा है, दूसरी तरफ जो अपना सैन्य शक्ति है वो कहीं ना कहीं एलएसी के पास बढ़ा रहा है। एलएसी पर अब की बार आर पार। एलएसी की रियलिटी क्या है? सर्दियों में टिकने की हालात में नहीं है चीन सैनिक। क्यों दबाव में चीन? सर्दियों से पहले समझौता चाहेगा चीन। यानी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो चाइनीज ट्रूप्स को रास नहीं आती। अगला दिखाते हैं आपको। सर्दियों में टिकने की हालात में है ही नहीं चीन, इसीलिए बार बार ये मैसेज दे रहा है कि वो झुकने को राजी है, कॉम्प्रोमाइज के लिए राजी है, डिसएंगेजमेंट के लिए राजी है। जी हां, रक्षा मंत्री दे चुके हैं 2 टूक संकेत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को खरी खरी सुखाई है। यानी रक्षा मंत्री जब रूस गए थे और रक्षा मंत्री ने साफ साफ कह दिया था कि कहीं भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एस जयशंकर ने भी कह दिया था जब वो रूस गए, उन्होंने साफ कह दिया था देश की संप्रभुता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। चीन को पहले वाले स्टेटस में जाना होगा, उसके पहले कोई भी बातचीत या कोई भी पहल नहीं हो पाएगी। जी हां, ये हम इंफोग्राफिक्स में दिखा रहे हैं। सर्दियों में टिकने के बाद रक्षा मंत्री दे चुके, पहले ही एक संकेत दे चुके। अब आपको बताते हैं एलएसी पर बार बार मुंह की खा चुका है चीन, अब और फजीयत कराना नहीं चाहता। जी हां, जब भी चीनी सैनिक आते हैं, जब भी प्रोवोकेट करते हैं, भारतीय सेना को खुली छूट दी गई है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। शायद इसीलिए चीन समझ चुका है कि अब 62 वाला भारत नहीं है। एक गन शॉट आप करेंगे तो मुकाबला में आपको 10 गन शॉट सुनाई पड़ेंगे। जी हां, नेक्स्ट आप देख रहे हैं चीन ने एलएसी के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से सैनिक उतारे हैं। यानी जो पहाड़ी इलाका है, जो एलएसी में जो आप कह सकते हैं चीनी इलाका है, वहां से कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जरिए वो अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है। लेकिन उसको शायद इस बात का इल्म नहीं है कि भारत 10 गुनी सैन्य क्षमता के साथ एलएसी पर तैनात है। एक ईंट भी आएगी तो उसका जवाब 10 पत्थरों से देने के लिए भारत तैयार है। जी हां, पैंगोंग में लगातार सेना की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। पैंगोंग लेक, जी हां, यही वो लेक है जिस पर चीन की नजर है और भारत बता चुका है लेक क्या, समंदर का थोड़ा सा पानी भी चीनी सैनिकों को नहीं मिलेगा। अभी कोशिश करी थी चीनी सैनिकों ने पैंगोंग के लेक की तरफ बढ़ाई बढ़ने की, लेकिन मुंहतोड़ जवाब दिया गया। जी हां, चीन ने एलएसी के पास क्या क्या किया है ये सब कुछ हमने आपको बताया। चीन के नए सैन्य ठिकाने, पेंटागन की रिपोर्ट यानी जो सैटेलाइट की जो तस्वीरें हैं उससे क्या खुलासा हुआ है ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां कहां जो सैन्य ठिकाने हैं चीन ने
वो बना है। तजाकिस्तान से लेकर म्यांमार, या बॉर्डर एरिया देख रहे हैं, इंडोनेशिया देख रहे हैं, सिंगापुर देख रहे हैं, श्रीलंका देख रहे हैं, पाकिस्तान देख रहे हैं, संयुक्त अरब देख रहे हैं, सेशल्स देख रहे हैं, तंजानिया। जी, कोशिश ये कर रहा है, जो सैटेलाइट इमेजेस आई हैं उससे पता यही चल रहा है कि जो सैन्य ठिकाने हैं वो बढ़ाता जा रहा है चीन। जी हां, चीन मानने को राजी नहीं है, सैन्य शक्ति बढ़ाता जा रहा है और दूसरी तरफ यही कह रहा है कि हम बातचीत करना चाहते हैं। सीधे चलेंगे स्टूडियो में। ये तो बात हुई चीन की। चीन लगातार बातचीत कर रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ चीन सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है। लेकिन भारत सरकार और खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दे दिया है कि किसी भी जगह कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा।